नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगा 5G टेक्नोलॉजीज़ पे। तो आज आप लोगों ने लेटेस्ट एक टॉपिक सुना होगा जिस पे आजकल बहुत बात चल रही है कि 5G टेक्नोलॉजीज़ वर्सेस एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड एनिमल लाइफ। तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड है रेडियो टेक्नोलॉजीज़ पे। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके बारे में कुछ बातें करूँगा। तो उससे पहले एक न्यूज़ पे झलक डाल लेते हैं। तो 1 जून को जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है जूही चावला, उन्होंने एक प्ली रखी थी कोर्ट में कि जो 5G टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं। उनका जो रेडिएशन है वो दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और क्या कहते हैं, आपका जो इकोलॉजी है जिसमें बर्ड्स हो गई आपकी और ये एनिमल्स हो गए, उन पे रेडिएशन का इफेक्ट आ सकता है। तो कोर्ट ने उनकी जो प्ली था उसको रिजेक्ट करते हुए उन पे 20 लाख का एक केस उल्टा लगा दिया कि आपको 20 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये पूरा सिस्टम क्या था, तो उसको जानने के लिए हमें पहले टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमको रेडिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेडिएशन कुल मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंफ्रारेड, दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट और तीसरा होता है आपका जो मेन लाइट होती है जो कि विजिबल रीजन है, जो हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। ऐसा रेडिएशन जो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं जो कि हमें इंद्रधनुष के रंगों में दिखता है, जो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे विबग्योर करके, वॉयलेट, इंडिगो, ऐसे करते करते जो रेड तक जाता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वहीं वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो अल्ट्रा वायलेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जो इंफ्रारेड रीजन में होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। और जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच का रीजन है जो हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो कि है विजिबल रीजन, तो इसकी जो रेंज होती है वो कॉमन रेंज होती है। ये ऐसे एक रेंज है। तो बात कर लेते हैं कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है ये हमारा मेन आयोनाइज्ड रेडिएशन में माना जाता है। और जो इससे नीचे जितने भी हैं वो अनआयनाइज्ड हैं, मतलब आयन इससे ब्रेक नहीं होंगे। जो बॉडी के जो आयन्स होते हैं अगर उसके थ्रू ये पेनिट्रेट करती है, ये वेव्स अगर उसके थ्रू जाती हैं तो ये इफेक्ट डालेंगी। अब ये तो मोटा मोटा बात हमें पता चल गई कि अगर आयोनाइज्ड रीजन में हम लोग जाते हैं और कोई भी वेव्स आती है हमारे बीच से, हमारे बॉडी से निकलती है, तो उसका रेडिएशन का इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ेगा और नॉन आयनाइज्ड में नहीं पड़ेगा। अब आप रोज़मर्रा की लाइफ में आप बाहर निकलते हैं, बैठते हैं, घर में लाइट होती है, ये भी तो एक तरह का रेडिएशन ही हुआ। तो लेकिन ये जो रेडिएशन है ये नॉन आयनाइज्ड है। तो नॉन आयनाइज्ड जो रेडिएशन होगा वो इफेक्ट नहीं डालता। तो अब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे 3G है, 4G है, जितनी भी जी आपके लगते जा रहे हैं वो एक जनरेशन का गैप आता है, और एक जनरेशन के गैप में उसकी जो क्वालिटी होती है अप्रोक्स 10 टाइम्स to 20 टाइम्स इम्प्रूव हो जाती है। तो जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें नंबर ऑफ टावर्स बढ़ जाएंगे, बट जो रेडिएशन है वो आपका नॉन आयनाइज्ड रीजन ही में ही रहेगा, क्योंकि वो रेडियो वेव्स ही यूज़ कर रहा है। जो कि रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ये रीजन हमारा नीचे होता है। और जो अल्ट्रावायलेट रीजन है जैसे गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, आपने सुना होगा भी हाल ही में कोविड-19 में भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सलाह दी थी ज़्यादा सीटी स्कैन मत कराइए। तो सीटी स्कैन क्या होता है, ज़्यादा कराने से आपका जो आयनाइज्ड रेडिएशन है वो आपकी बॉडी में जाके आपके बॉडी में कैंसर सेल को एक्टिव कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ज़्यादा यूज़ ना करिए। तो इसलिए ये सब था। अब बात आती है कि 5G नुकसान करेगा कि नहीं। लेकिन 5G से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो आयोनाइजेशन लेवल में ही नहीं आता जो हम लोग को नुकसान कर सके। अब बात हो रही तो ये, अब पावर का कितना यूज़ होगा इस पर भी देखना पड़ेगा। आपको हर जगह पे छोटे छोटे टावर्स लगाने पड़ेंगे। 4G में क्या था, एक टावर लगा दिया एक डिस्टेंस को, उसने कई रेडियस को कवर कर रखा था। लेकिन 5G में क्या होगा, छोटे छोटे कई जगह टावर लगाने पड़ेंगे। तो उसमें कितना लैंड जाएगा, कितना वेस्ट होगा, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरह के टॉपिक्स मैं रोज लाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। स्टे काम, स्टे हेल्दी।